अब देखते हैं जी अपना क्वेश्चन नंबर 2 क्या करना है जी। वही सेम जो भी हम काफी टाइम से करते चले आ रहे हैं एग्जाम्पल्स में और एक्सरसाइज में। क्या किया हमने, मीन निकाला जी, मीन ही निकालना है इसमें भी। कैसे, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस, वेजेस क्या होती है, दिहाड़ी, ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। जब कोई काम करता है तो डेली के उसकी पेमेंट बनती है, वही क्या होती है, वेजेस। अब कुछ को वेजेस मिलती है मंथली, भाई महीने में इकट्ठा करके देते हैं, कुछ को डेली दी जाती है ना। जो दिहाड़ी लगाते हैं उनको डेली भी मिलती है, कई लोगों को पेमेंट। डेली वेजेस कितने, भाई ऐसे कितने वर्कर्स हैं जिनको 500 से लेकर 250 के बीच में दिहाड़ी मिल रही डेली बेसिस पे, 500 टू 520। तो ऐसे जी 12 वर्कर्स हैं। ऐसे कितने वर्कर्स हैं जिनको पेमेंट 520 से लेकर 540 के बीच में मिल रही है, 14 एंड सो ऑन। ये भाई हमारे हेड वगैरह होते हैं, मैनेजर वगैरह हैं, जिनकी दिहाड़ी जो है ज्यादा रहती है, काम मेंटली ज्यादा करते हैं, फिजिकली कम करते हैं। अब आगे आ जाओ जी, फाइंड दी मीन। मैं तो मैनेजर नहीं हूं, मैं तो खुद ही ओनर हूं, मेरी दिहाड़ी से थोड़ी ज्यादा है द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग द एप्रोप्रिएट मेथड। भाई सही जो लगे वो यूज करो, ठीक है जी, कोई बंदिश नहीं है आपके ऊपर, ऐसे करो वैसे करो। क्या लगता है आपको कौन सा मेथड हमें यूज करना चाहिए, बताओ जरा। डायरेक्ट मीन मेथड से भी कर लिया, हम बाकी मेथड्स की भी तो प्रैक्टिस करनी है। अब हम बाकी की करेंगे भाई। अज्यूम मीन मेथड से करें तो अज्यूम मीन मेथड में हमें जरूरत पड़ेगी एक्सआई की, डीआई की, एफआई और डीआई की, है ना। तो 3 हमें चाहिए, 3 बॉक्सेस के लिए मैंने जगह बना दी। ठीक है, पैनल लाने से काफी आसान हो गई चीजें, वरना उसे बनाने में दिक्कत होती थी। बना तो देते ही थे भाई, व्हाइट बोर्ड पे भी ऐसी बात नहीं, प्रैक्टिस थी। हाँ, लाइन टेढ़ी बना दी, फिर अब जरा देखो, हम यूज कर रहे हैं यूजिंग अज्यूम्ड मीन मेथड। क्या है जी अज्यूम्ड मीन मेथड, इससे जी मीन निकलता है कैसे, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई ओवर सिग्मा। ठीक है, पहले एक्स आई निकालना पड़ता है हमें, मेथड आपको पता ही है भाई। ये है हमारी फ्रीक्वेंसी विच इज एफ आई, हमें चाहिए एक्स आई। एक्स आई कैसे मिलेगा भाई, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो ये 1020 आ रहा है, 1020 का हाफ करोगे तो 510 आ जाएगा। इन दोनों के बीच का नंबर ले लिया करो, इन दोनों के बीच का नंबर, इन दोनों के बीच का नंबर, ये 40 और ये 60 है, तो बीच में क्या आएगा 50। इन दोनों 570, इन दोनों के बीच का नंबर 590। इजी हो गया नहीं हो गया। अब हमें निकालना है जी डीआई। कैसे मिलता है डीआई, डीआई मिलता है एक्स आई माइनस ए। अब ये ए कहां से लाएं भाई, जितने भी नंबर्स हैं उसमें देखो बीच में कौन सा पड़ रहा है। जैसे कि यहां पर 5 नंबर्स हैं हमारे पास, अगर 6 होते तो बीच में 2 वैल्यूज आती, 2 में से किसी को भी आप ए लेट कर लीजिए। लेकिन अगर एक वैल्यू है तो इसी को लेट करोगे, आप चाहो तो किसी को भी कर सकते हो, सबसे आंसर सेम आएगा। लेकिन बीच वाली वैल्यू लेने से हमारे लिए कैलकुलेशन काफी इजी हो जाती है। तो ये आ गया जी हमारा ए, क्या आ गया ये हमारा, ठीक है। क्या करना है आपको, इसकी जितनी भी वैल्यूज हैं उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो दिस माइनस दिस, भाई 510 में से 550 माइनस करोगे कितना आएगा, -40, प्लस मत कर देना। इसमें से इसको करोगे तो -20, इसमें से इसी को कर दोगे तो, इसमें से इसको करोगे तो 20, इसमें से इसको करोगे तो, देखो कितना आसान हो गया। क्योंकि अब आप इन सभी को जो ऐड करोगे कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, नहीं आ रहा। लेकिन आपको ये तो करना नहीं है, हमें क्या करना है जी, एफ आई डी आई, एफ आई, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा
48, क्योंकि माइनस है तो माइनस भी आ जाएगा। इसको करो 28, माइनस है तो माइनस। और सबसे आसान कैलकुलेशन इसकी है, कितना? 0। ये करोगे 120, ये करोगे 400। देखो ये प्लस का 400 है, ये माइनस का 400 है, 480। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो -80 बचेगा ही नहीं बचेगा? इसमें और इसमें करो तो कितना बचेगा? 120 माइनस कर दो, -160 बचेगा ही नहीं बचेगा? हाँ जी भाई, माइनस का 160। अब ये सारी वैल्यूज हो गई सॉल्व। अब आपको क्या करना है, इनको ऐड कर देना। 0, 14, कैरी 1, माइनस का 2। अब वैल्यू पुट करो, आंसर आ चुका है। ए की वैल्यू है 550, क्योंकि FIDI नेगेटिव है इसीलिए माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 240 डिवाइडेड बाय FI क्या होता है भाई? ये सिग्मा FI, जितनी भी फ्रीक्वेंसीज है उन सभी का सम। कैसे ऐड करोगे? ऐड करने का तरीका जरा देखो। देखो ये 10 है, इसको और इसको ऐड करोगे तो 20, इसको और इसको ऐड करोगे तो 20, 20 20 40, 40 प्लस। अगर आप ऐसे जोड़ने बैठ गए ना, 12 में ये किया, 26 में 8 किया, तो वो टाइम लगेगा। आगे पीछे की वैल्यूज को जोड़ो जिससे हमारा 20 50 100 कुछ ऐसा बने, समझ गए? तो उससे आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। यहां पर 50 से क्या कर दो, डिवाइड। 0 से 0 गया। अब 4 5 4 जा एंड 8 जा, माइनस कर दो। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा? 545.2। ये आ गया जी मीन। समझ में आ रही बात या नहीं? इजी हो गया या नहीं हो गया? नोट करो।